हाय। पता है, गोवा आने से 2 दिन पहले मुझे 15,000 में गोवा का बहुत अच्छा 1 BHK मिला। Oh my god! Wow! Oh my god! देन फोटोज़ और वीडियोस देख के मैंने उनसे पूछा, जेन्युइन तो है ना? तो उन्होंने रिप्लाई किया, हाँ हाँ बिल्कुल। बस फिर बोले 3,000 रुपये दे दो, स्लॉट बुक हो जाएगा। जब भी गोवा आओगे आके देख लेना प्रॉपर्टी, क्योंकि अगर आप स्लॉट बुक नहीं कराओगे तो जो और भी लोग आ रहे हैं फ्लैट देखने के लिए, हम उनको फ्लैट दिखा देंगे और अगर उनको पसंद आया तो हम दे देंगे। बट अगर आप 3,000 रुपये दे के स्लॉट बुक करा लोगे ना तो आपका रिजर्व हो जाएगा, तो जब भी आओगे आप आके देख सकते हो आराम से। लेकिन मैंने पेमेंट नहीं की, क्योंकि यार 3,000 रुपये भी मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, तो ऐसे कैसे दे देती मैं किसी को भी। जब मैं 2 दिन बाद गोवा पहुंची तो मैंने उन्हें कॉल किया कि मैं गोवा में ही हूँ, आप जब कहोगे मैं प्रॉपर्टी देखने आ जाऊँगी। तो देन उन्होंने वापस से मेरे को यही बोला कि नहीं ऐसे नहीं होगा, पहले आपका कार्ड बनेगा तो उसके लिए पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, तो आप पेमेंट कर दो, आपका कार्ड बन जाएगा। क्योंकि मैं तो वहाँ पे हूँ नहीं, बिकॉज़ मैं तो ऑनर हूँ और मैं वहाँ पे नहीं रहता हूँ, तो मैं आपका पास बना दूँगा, तो उस पास से ही आप घर खोल पाओगे देखने के लिए। तो देन मुझे थोड़ा डाउट हुआ। देन जब मुझे डाउट हुआ तो मैंने स्कूटी रेंट किया और नेक्स्ट डे मैं खुद ही सोसाइटी पहुंच गई। आई थॉट कि वहाँ जाके ही देख लेते हैं, अगर पेमेंट भी करनी होगी तो वहीं कर दूँगी, और अगर पेमेंट नहीं भी करनी और अगर ये मुझे नहीं भी दिखाते तो वहाँ पे और भी कोई डीलर्स और प्रॉपर्टी डीलर्स होंगे, वो मुझे दिखा देंगे। मेरे को क्या था, मैं चली गई स्कूटी लेके अपना। पास का एरिया बहुत सुंदर था, मैं खुश थी, सोसाइटी भी अच्छी थी। देन वहाँ के गार्ड जी से मिली और गार्ड जी से मिलकर जो उन्होंने मुझे बताया वो सुन के तो मेरे होश ही उड़ गए। मतलब मेरे को यकीन ही नहीं हुआ मेरे कानों पे कि मैं ये भी सुन रही हूँ। पता है गार्ड जी ने मुझे क्या बताया? उन्होंने मुझे बताया कि उस सोसाइटी में 1 BHK है ही नहीं। मतलब मैं जिस ओनर से बात कर रही थी और मैं जिसको पेमेंट करने वाली थी और मैंने नहीं की, वो सब फेक था। और गार्ड ने मेरे को बताया कि आपने पैसे तो नहीं दिए ना? मैंने कहा नहीं। तो उसने बोला यहाँ पे तो ये रेंटल फ्रॉड होता रहता है, यहाँ पे तो एक भी 1 BHK नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा और मैं थोड़ी देर के लिए तो एकदम सकी बकी रह गई थी कि यार फक, आज क्या हो जाता, आज तो पता नहीं, बस बचा लिया भगवान जी ने। मैंने गार्ड जी से पूछा, ठीक है 1 BHK नहीं है, कोई बात नहीं, 2 BHK है क्या? 2 BHK और 3 BHK? क्योंकि मैंने उनसे रेंट भी पूछा था तो ही साइड के नहीं, मुझे रेंट तो नहीं पता है, बट यहाँ की एक मैम है जो मतलब सारी चीज़ें मैनेज करती हैं, मेरे पास उनका नंबर है, मैं उनका नंबर दे देता हूँ। ऐसे ठीक है। उन्होंने मुझे उनका कार्ड दिया, मैंने उनसे कॉल पे बात की कि मैम ठीक है 1 BHK तो नहीं है, बट अगर आपके पास 2 BHK और 3 BHK तो आप मुझे उनका रेंट बता सकते हो क्या? क्योंकि अगर मेरे बजट में हुआ तो मैं ले लूँगी। पता है उन्होंने क्या बोला? शी सेड 1 BHK प्रॉपर्टी में है, बट उसका जो अमाउंट था, मतलब जो रेंट था, वो था 40 टू 45, 50 तक, मिनिमम 40,000 2 BHK फुल्ली फर्निश्ड। और मेरे तो बस सुन के ही होश उड़ गए, मेरे को समझ ही नहीं आया मैं उनसे आगे क्या बोलूँ। तो और 3 BHK की तो फिर बात ही छोड़ दो, जब 2 BHK मेरे बजट में नहीं था तो मैं 3 BHK की तो किस मुंह से बात करती। तो ऐसे ठीक है मैम, ओके, बट अगर कोई और आपके नज़र में होगा आसपास तो प्लीज़ मुझे बताना। शी से ठीक है, आप मुझे अपना, मतलब मेरे पास आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ गया है तो मैं तुम्हें बता दूँगी। ऐसे ठीक है। बस जो भी वीडियोज़ थी ना, जो ओनर ने मेरे को सेंड की थी, सो कॉल्ड ओनर, उन्होंने मेरे को सेंड की थी, मैंने वो भी वीडियो में डाली है, आप उनको देखना। और आई बेट यू, आप वो फ्लैट देख के ना मना ही नहीं कर सकते हो। मैं भी नहीं कर पाई थी, बट थोड़ा सा मेरे सिक्स सेंस ने मेरे सिक्स सेंस ने मेरा साथ दिया तो मैं समझ गई और मैंने पेमेंट नहीं की। एक ये चीज़ थी, अगर आप गोवा में आते हो और प्रॉपर्टी ख़रीदने में या फिर रेंट करने में इंटरेस्टेड हैं और आप ढूंढ रहे हो, तो प्लीज़ किसी को भी ऐसे पेमेंट मत करना। पहले ओनर को, प्रॉपर्टी को फिज़िकली वेरीफाई करना, जब आप संतुष्ट हो जाओ देन पेमेंट करना।
ठीक है, मेरे को ये लिस्टिंग जो है ये एक हाउसिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू मिली थी। तो आप कोई भी ऐसे रेंटल प्रॉपर्टी वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उन पे जाके डायरेक्टली जब आप प्रॉपर्टी के फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखते हो तो प्लीज़ थोड़ा सा सतर्क रहना, क्योंकि गोवा में ये फ्रॉड काफ़ी होता रहता है। बिकॉज़ अभी क्या है ना कि गोवा में दिल्ली वाले और बाहर के लोग काफ़ी आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। गोवा में आओ, आने के बाद यहाँ पे खुद जाके सर्च करो, गलियों में जो भी एरिया आपको समझ आता है वहाँ जाके। ब्रोकर्स के चक्कर में नहीं भी पड़ोगे तो चलेगा, आप खुद से ढूंढो। आई एम श्योर आपको प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि मुझे भी मिली। क्योंकि एक छोटा सा एडवांस आपको एक बड़े स्कैम से बचा सकता है। सो प्लीज़ हमेशा ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी इसके आगे मेरा फ्लैट मैंने कैसे ढूंढा, कहाँ ढूंढा, इसके बारे में मैं आपको ज़रूर आगे वाली वीडियोज़ में बताऊँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। बाय।